मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़ और आज हम मित्रों बात करेंगे जो आज आरडी के तहत जो सूचना मांगी गई थी और सूचना में जो लेवल 2 के जो पद है उन पदों का विवरण दिया हुआ है और ये जो विवरण दिया हुआ है इस पर बात करेंगे। और इस समय इस प्रकार का नोटिफिकेशन जब आता है और जो बहुत जोश के साथ में जो रीट के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी खासकर बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर जो है एक निराशा का माहौल पैदा हो जाता है। और यहाँ पर सोचने वाली बात लेवल 1 वालों के लिए भी है और सोचने वाली बात लेवल 2 वालों के लिए भी है। जब इस समय के दौरान में 11:30 के आसपास जो है पदों की संख्या बताई जाती है और जो अभ्यर्थी जो अपने अंदर एक आस लेके बैठा है कि कहीं ना कहीं जो है 31,000 से भी ज़्यादा जो है पदों की जो है भर्ती आएगी और इसमें जो है मेरा सिलेक्शन श्योर होगा, ऐसे में इस प्रकार की संख्या जो है प्रदर्शित की जाती है तो एक डीमोटिवेट जो है वो बंदा हो जाता है। और इसी को ही जो है मैं आपके सामने जो है क्लियर करना चाहूँगा। आज ये वीडियो बनाने लिए मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। एक एक चीज़ बताऊँगा क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ और खासकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हूँ, तो मुझे पता है कि आसपास की कंडीशन क्या है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर जो है ये जो पदों की संख्या दी हुई है ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो एक अलग शिक्षा विभाग होता है। जो ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो विद्यालय चलते हैं ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में आते हैं और ये जो पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं जो जीपीएस और यूपीएस जो ये विद्यालय चलते हैं ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आते हैं। तो ये थर्ड ग्रेड जितने भी जो पहली बार लगते हैं ये सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही जाते हैं, ठीक है ना। जो उनका प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसी में ही उनकी ज्वाइनिंग होती है। वो माध्यमिक शिक्षा में तब जाते हैं जब उनकी एक समय सीमा जो निश्चित हो जाती है, उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है 60 के थ्रू जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आता है। तो ये बात तो क्लियर होगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में यानी जो आपके पास में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उसमें जो भी पद खाली है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात थोड़ी क्लियर कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो पहली से 5वीं और पहली से 8वीं तक की जितनी भी स्कूलें हैं उनमें जो पद खाली है वही जो है वो शो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पदों का विवरण है प्रारंभिक शिक्षा विभाग का, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब मित्रों बात करते हैं लेवल 2 के पदों की, ठीक है ना। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी भर्ती आएगी यहाँ पर जो रेशियो रहेगा लगभग समान रहेगा। लेवल 2 के जो भी पद है वो भी समान रहेंगे और लेवल 1 के जो पद है वो भी समान रहेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत पदों का अंतर हो जाए, मैं यहाँ कह सकता हूँ लेवल 1 के पद थोड़े बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना, थोड़े बहुत, लेकिन ये जो फर्क रहेगा बहुत ही माइनर रहेगा, इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो संख्या बताई गई है इसको मैं थोड़ा सा जो है क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो मित्रों ये जो पदों का विवरण दिया हुआ है इसमें लगभग 3,000 प्लस जो है वो मैथ गणित के साइंस मैथ के है, तो 3,032 के आसपास जो है वो अंग्रेजी विषय के पद है, 750 प्लस जो है वो हिंदी विषय के है, 2,000 प्लस जो है वो सामाजिक विषय के है, ठीक है ना, और 1,500 के प्लस जो है वो संस्कृत विषय के है और कुछ छोटे मोटे पद बाकी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मित्रों एक बात बताऊँ, जो अंग्रेजी विषय के जो पद दिए हुए हैं बहुत कम शो किए हुए, ये पता नहीं किस हिसाब से, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी ये जो अपने आसपास में आपने देखा होगा, मैं अपने आसपास में जैसे मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पद है वो खाली है वो सिर्फ अंग्रेजी विषय में है। सबसे ज़्यादा पद जो खाली है वो अंग्रेजी विषय में ही है। तो अंग्रेजी विषय के जो पद है वो बहुत कम शो हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं मित्रों जो हिंदी विषय के जो पद है वो भी बहुत कम शो किए हुए हैं। यहाँ पर सामाजिक विषय जो है इसके पद 2,050 बताए हुए हैं, जबकि हिंदी विषय है इसके पद जो है वो 750 प्लस बताए। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक से भी हिंदी विषय के पद बहुत कम खाली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आसपास में जब देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है सामाजिक विषय से लगा हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताऊँगा मित्रों कि मैं जो है सामाजिक विषय से पद विरुद्ध लगा हुआ हूँ। मतलब जिस विद्यालय में मैं लगा हुआ हूँ वहाँ पर सामाजिक विज्ञान की पोस्ट नहीं है, मुझे पद विरुद्ध लगाया हुआ है। और पद विरुद्ध के ये जो मेरा जब मैंने कार्य किया है इसी में ही मेरा जो है प्रोबेशन पीरियड भी पूरा हो गया है। तो पद विरुद्ध लगाया हुआ है, सामाजिक विषय की पोस्ट खाली नहीं है, जबकि मेरे विद्यालय में हिंदी की पोस्ट खाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो है दायरा समझ में आता है। आसपास में भी जब मैं नज़र मारता हूँ, मैं मेरे गांव में भी आसपास नज़र मारता हूँ तो सामाजिक विषय के पद बहुत कम खाली है, जबकि हिंदी विषय के पद जो है फिर भी मिल जाते हैं।
तो ये आंकड़ा भी मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। अंग्रेजी विषय की मैंने बात बताई थी कि ये जो है पद जो है बिल्कुल सही तरीके से शो नहीं किया हुआ है। अब जो भी ये 11,500 जो ये बताए हुए है, इसमें पद कुछ जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है आने वाले समय में जो पद खाली होंगे वो भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने पहले से भी डाटा जो है मांगा हुआ है। तो जो भी आने वाले समय में जो पद खाली होने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, वो भी इसमें जोड़े जाएंगे। इसके साथ साथ में पद विरुद्ध जो है वो भी लगाए जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पद विरुद्ध भी लगाए जाएंगे, ठीक है ना। यानी पद विरुद्ध का मतलब मैं जो है लेवल 1 में लगा हुआ हूँ, हालांकि लेवल 2 का हूँ, लेकिन लेवल 1 में मुझे लगाया हुआ है। तो ये पद मेरा कभी भी चेंज हो सकता है। फिलहाल जो है एक प्रकार से समायोजन किया हुआ है, तो इस प्रकार से समायोजन करने के लिए भी पद जो है थोड़े बहुत इसमें लेवल 2 में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब मित्रों एक बात बताऊं अभी कुछ महात्मा गांधी के जो ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुले हैं और उसके साथ साथ में जो स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय मॉडल स्कूल चलते हैं, उसमें इंटरव्यू के दौरान काफ़ी कैंडिडेट प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो है वहाँ कार्य कर रहे हैं। इंटरव्यू हुआ और वहाँ चले गए, लेकिन उनका साला दर्पण में जैसे मान लो नाम शो अभी भी हो रहा है, तो वो तो पद खाली हुआ नहीं। तो ऐसे भी कई पद है जो अभी साला दर्पण पर चल रहे हैं और वो खाली पद है, उस विद्यालय में नाम चल रहा है लेकिन वो वहाँ पर जो है विद्यालय में जो है कैंडिडेट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है वो पद भी खाली माना जाएगा। ऐसे पद भी काफ़ी है जो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भर्ती है 15,000 जो है प्लस ही आएगी लेवल 2 वालों के लिए। 15,000 से ज़्यादा ही जो है पद आएंगे अगर 31,000 की वैकेंसी आती है, और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो समायोजन कर देंगे, लेकिन पद जो है आपके साथ में बिल्कुल भी किसी प्रकार का धोखा नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब दूसरी बात मित्रों बता रहा हूँ, जो ये 100 करोड़ के सौदे वाली बात जो चल रही है, किस प्रकार से जो है ग्रुप जो है कर रहा है काम, जो पेपर बेच रहा है 17-17 लाख में, ये जो न्यूज़ है ना, आज तक ऐसी वैकेंसी मैंने नहीं देखी कि इस प्रकार की न्यूज़ें नहीं आई हो। लेवल 2 का जब मैं एग्ज़ाम दे करके आया 5 बजे जो है लगभग 5 बजे के आसपास में रूम पर आया, व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ कि वो पूरा का पूरा पेपर एग्ज़ाम से पहले उसमें पड़ा हुआ था कि पेपर जो है वो आउट हो गया। और जब मैंने पेपर मिलाया वो उत्कर्ष की की से जो है मैंने चेक करा और मेरे नंबर कुछ बन रहे थे 118-119 नंबर, 118-119 नंबर जो है मेरे उत्कर्ष की से बन रहे थे। तो उस समय मेरे अंदर ये भाव आया कि एक तो पेपर आउट हो रहा है, एक ये नंबर कम आ रहे हैं, सिलेक्शन की कोई चांसेस नहीं है, ऊपर वाला जो है मेरा सिलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहा है। तो ये जो परिस्थितियां सबके साथ में बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लेकर के आओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है ना। पेपर जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें बहुत जो है न्यूज़ चली थी और मैंने तो ये सोच लिया था कि ये पेपर जो है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो अंदर की बातें होती है पता नहीं किस हिसाब से चलता है। लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ मित्रों, यदि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पेपर आउट होने वाली ये जो बातें चलती रहती, उल्टा आपको डीमोटिवेट करेगी, आपको पढ़ने नहीं देगी, और उल्टे जो आपके नंबर आने होते हैं उससे कम आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए आप। तो बस मैंने एक बात बताई है, नाता जो अपना है वो मेहनत से जोड़ दीजिए, तैयारी जो है वो अपनी करते रहिए, एक दिन आपका सिलेक्शन श्योर होगा। रही बात पदों की, पद बढ़ेंगे, इतने पद नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे, ये मैं बात कह रहा हूँ, आप भले नोट करके लिख लो, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पद ज़्यादा ही आएंगे। आप जो है अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।